हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, हो गया। तो अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नाही जावे। घर में जुक्त मुक्त घर में ही, जो गुरु अलख लखावे। सहज सुन में रहे समान समान, सहज समाधि लगावे। उन मनी रहे ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे। सूरत निरत सो मैला करके, अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर में है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो भई साधु, ज्यों का त्यों ठहरावे। का 12 का दूसरा मीनिंग है उन्मति। हठ योग में दृष्टि को अंत ज्योति में लगाकर, भुकेटी को थोड़ा ऊपर उठाकर, मन में एक विशेष योगाक्रम का ध्यान करने से उन्मति अवस्था प्राप्त होती है। हठ प्रतिज्ञा स्वात्मा राम, फिर सुरती उन्मुखी वृत्ति। सुरती को राग भी कहा गया है। नृति ब्रह्ममुखी वृत्ति, नृत्य को वीणा भी कहा गया है। इस जगत को अंतःकरण और ब्रह्मकरण के द्वारा ही अनुभव किया जाता है, इसलिए यह सुरती नृत्य के ताने बाने से बना है कबीर। अब इसका हिंदी अर्थ है। ये एक बार नीचे भी जो टिप्पणी दी हुई है ना, वो भी पढ़ दीजिए। वो भी पढ़ते, पहले बार पढ़ लेता हूँ फिर टिप्पणी पढ़ते हैं। ठीक है। अवधूत यानी जिसने परिवार और समाज दोनों त्याग दिए हैं, जो साधना में है, उनसे कबीर कह रहे हैं कि सच्चा योग गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। ऐसा व्यक्ति हमें अच्छा लगता है जो भटके हुए को अपने घर वापस लाता है। घर में ही योग एवं सभी प्रकार के आनंद है, इसलिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। हमें वह प्रिय है जो गुरु के दिखने वाली वस्तु या ज्ञान को अपने अनुभव में हमें दिखा देता है, जो सहजता से ही समाधि अवस्था को प्राप्त कर ले। इसी शरीर में उन्मनी अवस्था, सुरती निरति आदि की अवस्थाओं को जाना जा सकता है और बिना स्पर्श की ध्वनि अनहद का आनंद लिया जा सकता है। अपने आप में स्थित होकर सभी सत्य घर में ही मिल सकते हैं। टिप्पणी। उन्मदी दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर, भूकटी को थोड़ा ऊपर उठाकर, मन में एक विशेष तरह का योगाक्रम का ध्यान करने से उन्मति अवस्था की प्राप्ति होती है। हठ प्रदीपिका स्वात्माराम कृत, मतलब ये उनके ऑथर होंगे शायद। सुरती अनमुखी वृत्ति, नृत्य ब्रह्ममुखी वृत्ति। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, छठा संस्करण, पृष्ठ 1। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, अब बोलना शुरू करो सब। कौन स्टार्ट करेगा? ये सिंह साहब से शुरू करें या बिम्बी से? बिम्बी आप शुरू करो, चलो, आज बहुत दिन हो गए आपको बोला नहीं आपने। सिंह साहब को इसमें उनके ऊपर वो कहते हैं ना, बॉम्ब गिरता है सबसे पहले। हाँ, इसमें कबीर साहब ये कह रहे हैं कि त्याग, यदि जैसे पहले माना जाता था कि यदि संसार छोड़ के आप सब कुछ, अपना घर बार छोड़ के आप जंगल में निकल गए और ईश्वर को या वो परम चित आनंद को प्राप्त करने का वही एक रास्ता है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो नहीं, सच्चा योग गृहस्थाश्रम में ही संभव है। आप इसी जीवन में रहते हुए सबके साथ वही कनेक्टेडनेस का
जो मुझे लगता है कि कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हुए यदि आप अपने सभी कर्म सत्य के पर होकर स्थापित होकर अपने करते रहें तो वही इसी इसी में आनंद है, कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। और अपने में ही सब कुछ मेरे से ही शुरू होता है और मेरे में ही खत्म हो रहा है। तो मुझे जो आनंद की प्राप्ति के लिए मैं इधर उधर भागूं, मैं अकेले रह के भी उस आनंद को महसूस कर सकता हूँ, मैं सबके साथ रह के भी उसको कर सकता हूँ। मतलब मुझे जो आसपास की चीजों को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने आप को अलग करने की जरूरत नहीं है। तो इसी शरीर में उन्मनी अवस्था, वही जो उन्मनी का इन्होंने जो मतलब दिया दृष्टि की अंतर ज्योति में लगाकर, तो सब कुछ इसी जीवन में है। और मतलब मैं अपना भी जैसे पर्सनली भी मुझे वही लगता है कि जब हम इस संसार में आया हैं तो देर इज अ डेफिनेटली एक पर्पस होना चाहिए हमारा अपनी जिंदगी की तरफ। और उसमें उससे भटके बिना और उसको अच्छी तरह से करते हुए ही अ, हम जीवन बिता दे तो वो ही अपने आप में एक मुक्ति या मोक्ष है। और जैसे उस दिन सुरेश जी कह रहे थे कि वो वहां पर काशी में या वहां पर इस तरह से आश्रम बने हुए हैं जहां पर वो मुक्ति धाम और इस तरह से लोग चले जाते हैं और वहां से, तो वो सब कुछ ये सब ऊपरी है और सब कुछ वो मतलब उसका कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है या कुछ भी वो उसका है ही नहीं, बेस ही नहीं है। हम्म। ओ, हाँ ठीक, बहुत अच्छा बोला, ठीक बोला, बिल्कुल मतलब इसके रिलेटेड बिल्कुल ही ठीक है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। वो ये जो आपने जो पर्पस बोला ना, मैं भी ऐसा ही समझती हूँ कि ये जो पर्पस, जब तक पर्पस भी पर्पसलेस होकर पर्पस देखना है, बस इतना है हम्म। डिफरेंस। क्या है, ये एनर्जी जो है मैनिफेस्ट होना मांगती है जब हमने शरीर लिया है, तो अब उसको अपने मन में सबसे पहले चेक कीजिए कि आपको आनंद किस चीज में आता है, तो वही चीज है वो उतना उतनी। जैसे ये यदि ज्ञान कह दें कि यदि हमें थोड़ा सा और पहले होता, तो उसमें जैसे फील्ड एक इंसान अपने हिसाब से चूज करता है ना, तो वो चीज मनुष्य चूज कर पाता, लेकिन फिर भी जब मुझे आत्मा में स्थिति मेरी हो गई, तो आत्मा की जब स्थिति हो गई तो मेरे लिए सारे खेल, जो काम है वो मेरे खेल की तरह से हो गए। तो उन कामों पे भी पकड़ ना रहते हुए में भी लेकिन मुझे जीवन बिताना है, तो मैं उस प्रकार के काम पकड़ूंगी जो मेरे मन पर बोझ ना बना सके। तो इस प्रकार से बस करते हुए में तो एक तो चीज पकड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो इतनी ऊर्जा जो हमारे अंदर होती है तो उस चीज को जो है हम कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। तो बस वो जो भी आपने पकड़ा है उसको भी निष्काम भाव से और प्रेम पूर्वक जो भी कुछ करें, और जो भी कुछ आपका नहीं मन कर रहा करने का, और उसमें जबरदस्ती जो चीज जरूरी है वो होनी होनी है। कोई आग लग गई है तो उसको बुझाना जरूरी है, तो वो तो चीज होनी ही होनी है, तो वो चीज मुक्त मुक्त अवस्था यही होती है मनुष्य की, कि जो चीज जरूरी है उसको करने में वो मन ना देखे, बस जो जरूरी है वो होना है। तो उसके लिए ही जैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण भी जन्म उसी के लिए ही लेते हैं। तो बस वही है कि हमारा भी पर्पस वो होता है कि सामने देखें और सामने हर मोमेंट को अपने पूरी तरह से मन से अटैच हुए बिना हर मोमेंट को अटेंड करें। तो वही जो है जीवन का पर्पस होता है, और बाकी कोई दूसरा पर्पस तो मेरे ख्याल से अपने यदि आप पर्सनल पर्पस बना लेते हैं तो वो तो फिर वो ईगो और अहम का रोल होता है सारा, मेरे हिसाब से। चलिए सिंह साहब बोलेंगे अब। हाँ जी। तो कबीर साहब यहाँ पे वैसे काफी अच्छा व्याख्यान हो गया ऑलरेडी, तो बोलने के लिए जो है वो बता रहा हूँ मैं, जो भी बचा है या नहीं बचा है। तो कबीर साहब मेनली यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो त्याग है वो सहज नहीं है, यानी कि त्यागना की तरफ फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा अवेयरनेस आना होना चाहिए कि क्या हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसको देखना है। तो खाली त्याग करेंगे, जैसे इसमें बताया है कि पहाड़ों पे जाके बैठ जाओ या जंगल में जाके बैठ जाओ, तो ध्यान तो हमारा वहीं रहेगा, बार बार बीच बीच में तो वो उल्टा एक क्या बोलते हैं हर्डल आ जाएगा बीच में। तो हम सोचते वहां की रहे, हमारा माइंड वहां रहेगा, शरीर यहाँ पे है, तो इसलिए क्या है वो
त्याग करने से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन समझने से हासिल होता है, या अवेयरनेस होने से हासिल हासिल होता है, यानी कि तभी हम असली रास्ते पे आ सकते हैं। तो सहज भाव ही सही तरीका है। उन्मुनी का मुझे ज्यादा क्लियर नहीं है यहाँ पे, आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट एग्जैक्टली ही मीन्स। उन्मनी का दशा, उन्मनी का ये मतलब होता है सिंह साहब, इस उन्मनी का मतलब होता है कि जैसे संसारिक जितनी भी एक्टिविटीज है ना वो संसारिक है, सब कुछ संसारिक है, तो उसमें उन्मनी दशा मतलब उसको वो हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है, इस प्रकार उससे उन्मुख हो गया मैं, उन्मुख हाँ मतलब हट गया उससे, या मन उससे हट गया। जैसे कोई चीज मिले या ना मिले तो एक ही बात है, यानी कि इट डजंट इफेक्ट मी, ये मतलब हुआ। हाँ 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 हाँ? हाँ, यही मतलब चाहे यही मिले यही मतलब, या ना मिले, मुझे इफेक्ट नहीं है उसका कोई। हाँ हाँ हाँ, यही दूसरा क्या बिल्कुल होता है, नहीं परफेक्ट। मिले तो दुखी हो जाता है, और मिल जाए तो ज्यादा उछल कूद में चला जाता है, तो इसलिए थोड़ा हाँ वो रहे ना सहज भाव में, तो इसलिए वो उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज गुड गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, उसके बाद सुरत निरत है? सुरत को इन्होंने बताया है कि सुरत इज अंतर्मुखी होना, और निरत बाहरमुखी होना। तो ऐसा नहीं है कि हमको बाहरमुखी नहीं होना है या सिर्फ अंतर्मुखी होना है? हमको दोनों में रहना है, यानी कि तो ही राग आए। जैसे उन्होंने वीणा को बताया बाहरमुखी और राग को बताया अंतर्मुखी, उसका जो राग या उसका संगीत जो है वो तभी बजेगा जब हम वीणा हाथ में लेंगे। तो इट हैज टू बी बैलेंस्ड लाइक बोथ, दैट आई वुड लाइक टू से कि दोनों का होना जरूरी है। हम बोलते हैं कि खाली अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर का सब छोड़ दो या त्याग दो, अगेन वही आता है कि त्यागना कुछ भी नहीं है। लेकिन अवेयरनेस में रहना, कि हमारे लिए क्या वो, हमारे लिए मतलब हाउ इट इज कन्वर्टिंग अस, हाउ इट इज मेकिंग अस, हमको क्या, हमको पहले के कंपैरिजन में कुछ समझ आया है नहीं आया है, दैट इज व्हाट आई फील दिस। तो घर की वस्त वस्त भी घर है, यानी कि घर मतलब बोला है कि हम सब कुछ अंदर ही है, यानी कि अभी जो बाहर का हम बोल रहे हैं वो अलग है, अलग वो भी नहीं है, यानी कि ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब अंदर बाहर, या क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपना, जो चीज याद नहीं आ रहा मेरे को वर्ड। तो अच्छा, एक और चीज बताया उन्होंने, अलख लखावे। अलख का मतलब है जो पाया नहीं जा सकता है या पहुंचा नहीं जा सकता है? अलख, उसको भी लखा देता है, यानी कि इनफाइनाइट को भी हम एक तरह से महसूस करते हैं या ले लेते हैं अंदर। तो अलख मतलब जो पाया नहीं जा सके, और लखावे मतलब जो पा ले। तो उसको भी हम गुरु की सहायता से, जो गुरु अलख लखावे, गुरु की अवेयरनेस या नॉलेज की वजह से हम अलग को भी लखा लेते हैं। तो यही मेरे ख्याल से मुझे तो इतना ही कुछ समझ आता है इसमें। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, और बोलेंगे अब। इसमें, हाँ इसमें एक और चीज मुझे ध्यान आई, जब ये सिंह साहब कह रहे थे सुरती और नृत्य का, वो हम्म अंतर्मुखी और बहिमुखी दोनों होना। तो इसमें जैसे गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि जब मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनना, और उन्होंने ये मंत्रा या टैगलाइन दिया था कि वोकल फॉर लोकल, तो फिर लोगों ने ये कहा था कि ये तो ना अपने में ही कन्फाइन होना चाह रहे हैं, और हम औरों से बिल्कुल कट ऑफ हमें कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि लोकल, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, मतलब हम ग्लोबलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता की भी बात कर रहे हैं, हम अपने आप को भी सशक्त बनाने की, और सभी के साथ जुड़ के, वही जब वो हमेशा वही कहते हैं कि ग्लोबल गुड एंड वेलफेयर फॉर ऑल। तो ये हमारी संस्कृति में ही है, भारतीय संस्कृति में, कि हम अपने आप को मतलब वही इंडिजिनस प्रोडक्शन सब कुछ हमारा अपना मेड इन इंडिया वाला, पर उसके साथ साथ हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हैं, और हम सबके साथ काम कर रहे हैं। तो वही बहुमुखी भी हो और अंतर्मुखी भी हो, दोनों हाँ लगा। परफेक्ट,
परफेक्ट। चलो अब इसके बाद में ये बोलेंगे कपिल जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आई थिंक सभी ने अच्छी तरह से पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया था। यही सुरति निरति आदि की अवस्थाओं को जाना जा सकता है। इसके बाद भी ये सेम रिपीट है कि बिना स्पर्श की ध्वनि का आनंद लिया जा सकता है। मतलब जो भी आपके आसपास एक्टिविटी हो रही है, जो आप कम कर्म कर रहे हैं, उसमें बेसिकली समभाव होना चाहिए और ना ही उसमें कनेक्शन होना चाहिए। तो ध्वनि हमें सुनाई देती है, हम आनंद ले सकते हैं, पर उसको टच नहीं कर सकते। तो आई थिंक बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। और बाकी आई थिंक मिमी जी सिंह साहब आपने तो आई थिंक बहुत अच्छी तरह बता दिया है। चलो विनोद तो जी थैंक यू। बोलेंगे। नहीं, ये मोना मोना है बीच में अभी। पहले मोना आप बोलो। नहीं, ये एक्सप्लेन हो गया सारा, मुझे कुछ नहीं बोलना। चलो ठीक है, विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी, मतलब काफी डिटेल तो डिस्कशन हो चुका है। एक थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जैसे गीता में भी कहा गया है कि कर्म योग से और मतलब कि दोनों, मतलब गृहस्थ आश्रम में रह के भी इसको ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। और जैसे स्वामी लोग पूजा पाठ करते हैं, मतलब कि पूजा के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से कबीर जी ने भी यहाँ पर गृहस्थ आश्रम वाली मतलब कर्म योग से ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, वही चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में भी शायद इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग। तो इसमें यही समझ में आया कि ब्रह्म प्राप्त करने के लिए कर्म करना जरूरी है। और कर्म में हमको उसमें उलझना नहीं है, जो कर्म है उसको करते हुए आगे बढ़ना है। और कर्म अवस्था से गृहस्थ आश्रम में रह के इसको हम लोग ब्रह्म योग को प्राप्त कर सकते हैं। यही है। परफेक्ट है। वैसे तो क्लैरिटी पूरी हो ही चुकी, बस वो एक मिमी जी ने जो एकदम क्लू दिया ना, एकदम मेरा दिमाग चल रहा है। बस वैसे ही मेरे को लगता है सबको क्लियर ही है। ये सुरति निरति जो ये जो अभी इन्होंने किया ना कि वो आत्मनिर्भर और बाहर से भी ग्लोबली जो है आप कनेक्ट रहें, तो वही चीज ना हर जगह चलती है। आप घर में रहें, कहीं भी रहें, तो उसमें आत्मनिर्भरता इसलिए इस प्रकार से जब आत्मा स्वरूप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो आपके जैसे आप मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इसको समझा जाए, तो जैसे हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, जिस भी चीज की अवेलेबिलिटी है, लेकिन अब क्या है कि आप उसी में ही आप जानते हैं कि उसमें कैसे जो है पूरी कंट्री को चलाया जा सकता है। तो आप पहले अपने अपने जैसे आपने बॉडी ली हुई है, तो आप आत्मनिर्भर इस प्रकार से हैं कि आपका तो कुछ भी चीज का खराब मतलब खत्म नहीं होगा। तो सेंटर जो हो गया, मन का सेंटर हो गया अचल के साथ में स्थिर, स्थिरता हो गई। जैसे कहते हैं ना फैन घूमता है, तो वो चारों तरफ से ग्लोबली आप तब कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे अब बाहर की कंट्रीज आप कहें कि ये वाली चीज का जो है मैं इतनी कॉस्ट करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, वो इंसान जो आत्मनिर्भर तो होना ही पड़ेगा। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली आपकी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप उसमें किसी के हाथों बिकते नहीं है। आप बिकेंगे नहीं कि ये चीज जो है मेरे नहीं होने से मेरी वो जो है मतलब मैं बिल्कुल ही मतलब खराब हो जाऊंगा या मैं नष्ट हो जाऊंगा, ये ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या है, आप जैसे कितने सारे जो है फील्ड हैं जिसमें मोदी जी ने ये चीज की है ना कि आप यहीं पर ही जो कीजिए, एम्प्लॉयमेंट भी यही दीजिए, यहीं पे बिजनेस जो जितनी भी चीजें इंपोर्ट जैसे किया करती थी, मेरा ब्रदर भी इंपोर्ट उसमें सेक्शन में था। लेकिन उसमें क्या था कि जैसे अब उन्होंने कहा कि यहीं पर आप लगाओ, फैक्ट्री वगैरह यहीं लगाओ, यहीं आप जो है इंडिपेंडेंट मतलब हो जाओगे। तो उसमें जो बाहर से जो आता है उसमें जबरदस्त जो है वो ड्यूटी कर दी, एक्साइज ड्यूटी जो है बहुत जबरदस्त लगा दी। तो इस प्रकार से ये जो चीज है ना, आत्मनिर्भर हो जाओगे तो आपके को जो आप शोषण अपना करवाते रहे हो ना, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो एक इंडिविजुअल लेवल पर ये कहा जाता है कि जैसे आप अपनी नीड को इतना कर लो, इतना छोटा कर लो कि आप जो है दूसरों के हाथों बिक ना सको। तो वो घर में भी होता है ना, घर में भी एक्सप्लॉयटेशन तो चलता है, आपस में भी आपसी रिश्तों में भी चलते हैं ये सब चीजें। तो उसमें कहते हैं जितना जितना आप इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे, तो आपका जो है जैसे कहते हैं ना बंधन उतना कम होता चला जाएगा। तो आपकी जो मूवमेंट होती है वो आराम से सर्कुलेशन वाली मोड में जो है अच्छी से होती है। तो कहते हैं स्थिरता तो आपकी हो जाए अचल के साथ में। और बाहर की मूवमेंट शरीर की, अब क्या होता है, जो योगी वोगी जो पुराने टाइप के जो बताते थे, तो योगी अपने शरीर को तो स्थिर करके बैठ जाते हैं, मन उनके चलते रहते हैं। तो मन का नहीं, मन होना चाहिए अचल के साथ में स्थिर। तब शरीर में मूवमेंट जो आती है वो मूवमेंट देखने लायक होती है। वही चीज उसी उसी लेवल पर मोदी जी डील करते हैं। अब उसको कई बार हम समझने में ले लेते हैं समय,
कि ये चीज गलत हो गई सही हो गई, तो वो चीज नहीं होती। उनकी जो बुद्धि और वो चीज है ना, बुद्धि यदि उनकी अपने पर्सनल लेवल पे अटकी हुई होती ना, तो उनको बात गलत मान सकते थे। लेकिन पर्सनल लेवल जो है उनका, तो मुझे तो लगता नहीं है कि है, क्योंकि उनकी जो डीड्स हैं वो सब चीजें हैं, काफी हद तक की क्लैरिटी ही दिखाई देती है। बाकी बिम्मी जी बताएंगी। अब बिम्मी जी ने अनम्यूट करा हुआ है फोन अपना। हाँ जी। हाँ नहीं, यहाँ पर मुझे वही दो एग्जाम्पल्स और। एक तो वो कोविड के समय कि जब हम आत्मनिर्भर बने, हमने खुद अपनी वैक्सीन बनाई और फिर हमने लोगों को भी दी, मतलब इतने देशों को, 80 से ज्यादा देशों को दी। तो वहां पर वही आत्म ने अपने आप को सशक्त बनाते हुए, और हमने ग्लोबलाइज भी उसको किया, मतलब सबके लिए, सबके साथ काम किया। और वो जो कल का भी केस, चंद्रयान का भी, कि जहां पर वही सूरत नीरत अपने आप को हमने किया, टेक्नोलॉजी, मतलब वही इंडिजिनस हुआ ना सब कुछ। अभी तक हम वही इतने डिपेंडेंट होते थे बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर के साइंटिस्ट और वो कि अपने पर अब वैसा एनवायरनमेंट हमें मिला सरकार के तरफ से, तो फ्री हैंड एक तरह का मिला। तो वहीं पर वही जब आप अपने में एस्टैब्लिश्ड होते हो, तो जहाँ वो बिल्कुल उन्मुक्त होके आप काम करते हो, तो तभी आपकी वो जो भी क्रिएटिविटी या जो एक्सीलेंस तभी आता है जब आप बिल्कुल मतलब सभी तरह के बंधनों से कट के आप बस उसी मोमेंट में हो। तो वही हमारे साइंटिस्ट के साथ हुआ, उन्होंने किया, और वो हमारा अब चंद्रयान वहां पहुंच गया, और वही अनहद नाद, एक तरह का अनहद नाद बजा, हमारा चंद्रयान वहां पहुंच गया। तो ये सब मतलब वही रोजमर्रा में ये इतने एग्जाम्पल्स हैं इन सब चीज के कि बट हाँ, बस ये दो एग्जांपल्स मुझे याद आ रहे थे एकदम जब आप बात कर रहे थे ठीक तो। है। हमें भी घर बैठे नॉलेज हो जाती है बिम्मी जी आपसे, तो अच्छी बात है। चलिए, और किसी को कंक्लूडिंग कुछ में कुछ बोलना है तो कोई भी बोल सकता है। हाँ जी। नहीं, ये काफी अच्छा बताया आपने। आजकल के जो प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उसको कनेक्ट किया इसको, तो इट इज लाइक, ऐसा लगता है ना जैसे हर ये शास्त्रों में जो लिखा है वो उस टाइम के लिए नहीं है, ये हमेशा ही सत्य रहता है। तो हमेशा बहुत अच्छा। सत्य, और सत्य हमेशा सत्य रहेगा। सिंह साहब, हम पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये क्या होता है ना, जैसे पर्वत चढ़ती चली जाती है ना, एक बात, सत्य ढक जाता है ना, तो तब दिक्कत है, उसको हाँ। अनावरण करा जाता है। अब जैसे अपन पांच छह लोग मिलते हैं, तो हम्म हम ये चाहते हैं ना, जैसे पांच लोग भी यदि सत्य में स्थापित होकर यदि कार्य करते हैं, तो वो कई करोड़ों से ज्यादा बेटर हैं। बिल्कुल। आप ये समझिए, इतना अच्छा, क्लीन करते हैं। एक और चीज मुझे याद आई कि कल जब मोदी जी ने उसके बाद एड्रेस किया, जब वो लैंड किया, तो हिंदी में बोले, तो उन्होंने पहले तो अपने परिवारजन, पहले अपने लोगों को, इंडिया को एड्रेस किया, फिर इंग्लिश में उन्होंने वर्ल्ड को भी एड्रेस किया। वर्ल्ड के उन्होंने लिए। बाकायदा बोला, या हाँ, कि जो हमारा चंद्रयान लैंड किया है, ये मतलब इससे जो भी है वो सभी पूरे विश्व के लिए है। तो वही, फिर वही वाली बात आ गई, सुरती और नृति का, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। वो तो पॉलिसी हम ना सिर्फ दोनों तरफ कभी घूमते हैं। भी नहीं होगी बिम्मी जी। इंडिया हाँ, में जो वो है ना, कहते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म का सबसे पहले बताया, हिंदुइज्म हेल्दी सबसे भाव पहले ही है धर्म। हमारे। तो उसमें बेस में ये चीज है कि जैसे किसी भी चीज को हमने इन्वेंट किया, तो वो हम्म इन्वेंशन का क्या यूज होना है, उसका मिस यूज होना है, तो वो तो इंसान का माइंड ही करता है ना। तो वो इंडिया हाँ, का यदि बेस, जैसे मोदी जी जैसे क्लीन आदमी जो यदि बागडोर उसकी संभालते हैं ना, जैसे अब कोई भी इंसान उसको मिस यूज भी कर सकता है ना। कोई एक टेक्नोलॉजी है तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं उसको यूज, उसको खराब में भी हम्म, यूज कर सकते हैं वो भी। तो वो हमारी इंडिया की पॉलिसी नहीं है। वो यदि एडवांटेज हमें मिल रहा है तो हम तो दूसरों को भी देना चाहेंगे, लेकिन हर एडवांटेज लेने की कॉस्ट होती है बस। वो नहीं, बिल्कुल। हाँ आप वो देख, तो। वो चीज सत्य की जो बात है ना, वो हर जगह लागू होती है, हर जगह होती है, हर जगह। आप छोटे से छोटा भी करेंगे ना काम, उसमें भी होती है, उसमें भी नहीं नहीं, सत्य वो के। तो हाँ, अब जैसे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ठीक है, हम सबके साथ शेयर करेंगे, सब कुछ वो करेंगे, पर ठीक है, कॉस्ट तो आएगा ही, मतलब हम कोई चैरिटी तो नहीं करेंगे। मतलब उस बिल्कुल, हाँ उतने हाँ लेवल हाँ, में तो वो तो है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह गए, हमें वो भी सब कुछ करना है। करना ही चाहिए। पर एक घर में भी हाँ। यदि अब आपके पास 10 रुपए भी हैं, तो आप उसको ये करेंगे ना कि उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, और कहाँ से आपको कॉस्ट ज्यादा मिल सकती है। सपोज कीजिए उसमें भी कॉस्ट, यदि आप सपोज कीजिए कि कोई गरीब नेशन कोई को हेल्प चाहिए, तो आप वहां के लिए कॉस्ट कम रखेंगे, और कोई हम्म, अमीर को कंट्री को चाहिए तो आप वहां के लिए कॉस्ट ज्यादा रखेंगे। तो उसमें कोई गलत नहीं बिल्कुल। होता।
तो वो चीज है, हाँ मैं यदि पैसे अच्छे से यदि ले सकती हूँ किसी दूसरे से जो दे सकता है तो उसको देना ही चाहिए। तो मेरी कॉस्ट दोनों के लिए डिफरेंट होगी। यही बिजनेस में होता है, यही बिजनेस में होता है, जो हम रेगुलर उस पे भी करते हैं ना, तो यही चीज बिजनेस में भी चलती है, हर चीज में चलती है ये। चलिए, सब ये क्लैरिटी बहुत अच्छी हुई। आप में से किसी ने ओपनहाइमर देखी है, हॉलीवुड मूवी? नहीं, मैंने अभी नहीं देखी हुई। अच्छा अच्छा। नहीं, वो भी ऐसे ही जो सरिता जी ने बोला ना कि टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है गलत तरीके से भी और सही तरीके से। हाँ? तो इसमें यही बताया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। जब बॉम्बिंग किया हम्म। हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने, तो वो फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन ने। अभी आइंस्टीन ने फॉर्मूला इसलिए नहीं दिया था कि इस विश्व का नाश हो जाए। उसने वो इसलिए दिया था, उसकी डिस्कवरी जो इसलिए थी कि कैसे आगे बढ़ा जाए। जैसे आज चांद पे पहुंचा है तो वो उसकी वजह से पहुंचा है। या कोई हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एटॉमिक एनर्जी से तो उसकी वजह से है। लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके एटम बॉम्ब बना लिया। वो आइंस्टीन को उसके फेवर में नहीं था। जो आइंस्टीन जो जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला दिया, E = mc², उसी से एटम बम बना है, उसी थ्योरी से उन्होंने। तो वो तो सिंह साहब, ये सत्य में तो कितना जबरदस्त चलती है चीज। अब जो गीता ही है, हम ये जो पढ़ते हैं गीता, तो गीता का भी मिसयूज भी तो होता है। मिसयूज इस प्रकार से होता है ना, वो कहते हैं कर्म कीजिए, लिप्त होकर कीजिए, 100% दीजिए। 100% किस कर्म को देना है पहले ये तो निश्चय कर लो। तो ये 100% देना किस कर्म को। ये हाँ, मूवी। नहीं, ये जो सिंह साहब ने कहा उससे एक है कि वो जो सीरियल आया था रॉकेट बॉयज, उसमें एक ये था, ये विक्रम साराभाई जब नेहरू जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब का बनाने का विक्रम साराभाई से सजेस्ट करते हैं, तो नेहरू जी मना कर देते हैं। नेहरू जी कहते हैं नहीं। विक्रम साराभाई कहते हैं उनको कि सॉरी, होमी भाभा, होमी भाभा कहते हैं काफी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और होमी भाभा और विक्रम साराभाई जबकि दोस्त थे, साराभाई अग्री नहीं कर रहे थे इस न्यूक्लियर के लिए। तो होमी भाभा ने काफी समझाने की कोशिश की कि हम इसलिए नहीं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें बनानी है, ये उसके ऊपर काम करना है कि हमने किसी को डिस्ट्रॉय, किसी कंट्री को करना है, पर अपने उसके लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए ही हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम आसपास जो हमारे नेबर्स हैं वो उस तरह के हैं। तो हम उसको हम और अच्छे कामों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में या उसमें, जैसे अभी ये जो सैटेलाइट भेजी है हमने और ये हुआ है। तो वो, पर उस समय नेहरू जी भी नहीं माने थे और साराभाई भी नहीं माने थे। फिर बाद में उन्होंने बहुत बाद में, जब मेरे ख्याल से उनकी डेथ के बाद, अ, होमी भाभा के डेथ के बाद, फिर उन लोगों ने फाइनली अग्री किया कि नहीं, इंडिया शुड गो द न्यूक्लियर वे, और न्यूक्लियर एनर्जी से और भी बहुत कुछ है, और हाँ, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए भी रखेंगे। तो वो एक्चुअली वो हुआ, क्योंकि इंडिया की शुरू से पहले वो था कि हम किसी को नहीं, किसी को हमने कष्ट नहीं देना। वो मतलब हम, पता नहीं, हमारे संस्कारों में शुरू से हम उससे पैदा हुए हैं। तो वो पूरा वर्ल्ड को देखते हुए हम थोड़ा सा कम रहे शुरू में, और अच्छे 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 में रहे। तो वो, पर उसमें भी वैसे वही कृष्ण का कि युद्ध आपको करना पड़ेगा, आप उससे वो नहीं, पीछे नहीं भाग सकते। तो वही ठीक सत्य के लेवल ठीक पर है। आप कर रहे हो तो ठीक है, मतलब। हाँ, वो सत्य के हाँ सत्य तो है बेस, लेकिन सत्य के साथ में वो जो एक्शन जो होना है वो कैसे लेना है, मैटर वही हाँ, करती है चीज। वही। आप को देख लीजिए ना कि एक ही ने तो बढ़ा दिया ना एक तरीके से, बात तो वो है ना, हेड ऑफ द जो फैमिली है वो कैसी है, वो कौन से रुख पे बैठी है, मैटर वही करती है हर चीज में। ये सिंह साहब बोल रहे थे कुछ, बोलिए बोलिए सिंह साहब, फिर खत्म करेंगे। नहीं, मैं इतना ही बोल रहा था कि जैसे उन्होंने होमी भाभा का जिक्र किया ना, तो बॉम्बे में भाभा एटॉमिक सेंटर, भाभा एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट लगा हुआ है। तो उन्होंने इसको पॉजिटिव वे में लिया, यानी कि जो आइंस्टीन को जो जो डिस्कवरी हुई उसको उन्होंने पॉजिटिव वे में उसकी टेक्नोलॉजी लगाई। तो ऐसे उस टाइम पे अमेरिका ने गलत तरीके पे लगा दिया उसको, तो कितना नाश सत्यानाश किया। तो वो अभी अच्छी बात है कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो पूरा मतलब विश्व खत्म हो सकता है अगर अगर वो बदले की भावना से आगे और बढ़ते तो और भी बनाते। वैसे ये मूवी काफी अच्छी है, आप अगर देख सके तो देखें इसको जरूर। ओपनहाइमर वेरी वेल मेड मूवी, बहुत अच्छी बनाई।
ठीक है, चलिए, हॉलीवुड थैंक यू। आज चलिए, हाँ खत्म नहीं, करें। देखनी है मुझे ही मूवी। नहीं नहीं, ठीक है, आप लोगों से सबसे पता चल जाता है, मैं भी देख लूंगी। हम्म। चलिए, ठीक है, खत्म हरि करते हैं। ओम तत्सत। ठीक है। हो गया। तो अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नाही जावे। घर में जुक्त मुक्त घर में ही, जो गुरु अलख लखावे। सहज सुन में रहे समान समान, सहज समाधि लगावे। उन्मनी रहे ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे। सूरत निरत सो मैला करके, अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर में है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो भई साधु, ज्यों का त्यों ठहरावे। का 12 का दूसरा मीनिंग है उन्मत्ति। हठ योग में दृष्टि को अंत ज्योति में लगाकर, भुकेटी को थोड़ा ऊपर उठाकर, मन में एक विशेष योगाक्रम का ध्यान करने से उन्मत्ति अवस्था प्राप्त होती है। हठ प्रतिज्ञा स्वात्मा राम, फिर सुरती उन्मुखी वृत्ति। सुरती को राग भी कहा गया है। नृत्य ब्रह्ममुखी वृत्ति, नृत्य को वीणा भी कहा गया है। इस जगत को अंतःकरण और ब्रह्मकरण के द्वारा ही अनुभव किया जाता है, इसलिए यह सुरती नृत्य के ताने बाने से बना है कबीर। अब इसका हिंदी अर्थ है। ये एक बार नीचे भी जो टिप्पणी टिप्पणी दी हुई है ना, वो भी पढ़ दीजिए। वो भी पढ़ते, पहले बार पढ़ लेता हूँ फिर टिप्पणी पढ़ते हैं। ठीक है। अवधूत यानी जिसने परिवार और समाज दोनों त्याग दिए हैं, जो साधना में है, उनसे कबीर कह रहे हैं कि सच्चा योग गृहस्थ आश्रम में ही संभव है। ऐसा व्यक्ति हमें अच्छा लगता है जो भटके हुए को अपने घर वापस लाता है। घर में ही योग एवं सभी प्रकार के आनंद है, इसलिए जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। हमें वह प्रिय है जो गुरु के दिखने वाली वस्तु या ज्ञान को अपने अनुभव में हमें दिखा देता है, जो सहजता से ही समाधि अवस्था को प्राप्त कर ले। इसी शरीर में उन्मनी अवस्था, सुरती निरति आदि की अवस्थाओं को जाना जा सकता है और बिना स्पर्श की ध्वनि अनहद का आनंद लिया जा सकता है। अपने आप में स्थित होकर सभी सत्य घर में ही मिल सकते हैं। टिप्पणी उन्मदी दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर, भूकटी को थोड़ा ऊपर उठाकर, मन में एक विशेष तरह का योगाक्रम का ध्यान करने से उन्मत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। हठ प्रदीपिका स्वात्माराम कृत, मतलब ये उनके ऑथर होंगे शायद। सुरती अनमुखी वृत्ति, नृत्य ब्रह्ममुखी वृत्ति। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी, छठा संस्करण, पृष्ठ 1। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, अब बोलना शुरू करो सब। कौन स्टार्ट करेगा? ये सिंह साहब से शुरू करें या बिम्बी से? बिम्बी आप शुरू करो, चलो, आज बहुत दिन हो गए आपको बोला नहीं आपने। हाँ सिंह हाँ, साहब इसमें तो उनके ऊपर वो कहते हैं ना, बॉम्ब गिरता है सबसे पहले। तो हाँ, इसमें कबीर साहब ये कह रहे हैं कि अ, त्याग, यदि जैसे पहले माना जाता था कि यदि संसार छोड़ के आप सब कुछ, अपना घर बार छोड़ के आप जंगल में निकल गए और ईश्वर को या वो परम चित आनंद को प्राप्त करने का वही एक रास्ता है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो नहीं, सच्चा योग गृहस्थाश्रम में ही संभव है।
आप इसी जीवन में रहते हुए सबके साथ वही कनेक्टेडनेस का जो मुझे लगता है कि कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हुए यदि आप अपने सभी कर्म सत्य के पर होकर स्थापित होकर अपने करते रहें तो वही इसी इसी में आनंद है, कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। और अपने में ही सब कुछ मेरे से ही शुरू होता है और मेरे में ही खत्म हो रहा है। तो मुझे जो आनंद की प्राप्ति के लिए मैं इधर उधर भागूं, मैं अकेले रह के भी उस आनंद को महसूस कर सकता हूँ, मैं सबके साथ रह के भी उसको कर सकता हूँ। मतलब मुझे जो आसपास की चीजों को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने आप को अलग करने की जरूरत नहीं है। तो इसी शरीर में उन्मनी अवस्था, वही जो उन्मनी का इन्होंने जो मतलब दिया दृष्टि की अंतर ज्योति में लगाकर, तो सब कुछ इसी जीवन में है। और मतलब मैं अपना भी जैसे पर्सनली भी मुझे वही लगता है कि जब हम इस संसार में आया है तो देर इज अ डेफिनेटली एक पर्पस होना चाहिए हमारा अपनी जिंदगी की तरफ। और उसमें उससे भटके बिना और उसको अच्छी तरह से करते हुए ही हम जीवन बिता दे तो वो ही अपने आप में एक मुक्ति या मोक्ष है। और जैसे उस दिन सुरेश जी कह रहे थे कि वो वहां पर काशी में या वहां पर इस तरह से आश्रम बने हुए हैं जहाँ पर वो मुक्ति धाम और इस तरह से लोग चले जाते हैं और वहां से, तो वो सब कुछ ये सब ऊपरी है और सब कुछ वो मतलब उसका कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है या कुछ भी वो उसका है ही नहीं, बेस ही नहीं है। हम्म। ओ, हाँ ठीक, बहुत अच्छा बोला, ठीक बोला, बिल्कुल मतलब इसके रिलेटेड बिल्कुल ही ठीक है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। वो ये जो आपने जो पर्पस बोला ना, मैं भी ऐसा ही समझती हूँ कि ये जो पर्पस, जब तक पर्पस भी पर्पसलेस होकर पर्पस देखना है, बस इतना है हम्म। डिफरेंस। क्या है, ये एनर्जी जो है मैनिफेस्ट होना मांगती है जब हमने शरीर लिया है तो। अब उसको अपने मन में सबसे पहले चेक कीजिए कि आपको आनंद किस चीज में आता है, तो वही चीज है वो उतना उतनी। जैसे ये यदि ज्ञान कह दें कि यदि हमें थोड़ा सा और पहले होता, तो उसमें जैसे फील्ड एक इंसान अपने हिसाब से चूज करता है ना, तो वो चीज मनुष्य चूज कर पाता। लेकिन फिर भी जब मुझे आत्मा में स्थिति मेरी हो गई, तो आत्मा की जब स्थिति हो गई तो मेरे लिए सारे खेल जो काम है वो मेरे खेल की तरह से हो गए। तो उन कामों पे भी पकड़ ना रहते हुए में भी लेकिन मुझे जीवन बिताना है, तो मैं उस प्रकार के काम पकड़ूंगी जो मेरे मन पर बोझ ना बना सके, बोझ ना बना सके। तो इस प्रकार से बस करते हुए में तो एक तो चीज पकड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो इतनी ऊर्जा जो हमारे अंदर होती है तो उस चीज को जो है हम कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। तो बस वो जो भी आपने पकड़ा है उसको भी निष्काम भाव से और प्रेम पूर्वक जो भी कुछ करें। और जो भी कुछ आपका नहीं मन कर रहा करने का, और उसमें जबरदस्ती जो चीज जरूरी है वो होनी होनी है, कोई आग लग गई है तो उसको बुझाना जरूरी है, तो वो तो चीज होनी ही होनी है, तो वो चीज मुक्त मुक्त अवस्था यही होती है मनुष्य की कि जो चीज जरूरी है उसको करने में वो मन ना देखे, बस जो जरूरी है वो होना है। तो उसके लिए ही जैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण भी जन्म उसी के लिए ही लेते हैं। तो बस वही है कि हमारा भी पर्पस वो होता है कि सामने देखें और सामने हर मोमेंट को अपने पूरी तरह से मन से अटैच हुए बिना हर मोमेंट को अटेंड करें। तो वही जो है जीवन का पर्पस होता है, और बाकी कोई दूसरा पर्पस तो मेरे ख्याल से अपने यदि आप पर्सनल पर्पस बना लेते हैं तो वो तो फिर वो ईगो और अहम का रोल होता है सारा, मेरे हिसाब से। चलिए सिंह साहब बोलेंगे अब। हाँ जी। तो कबीर साहब यहाँ पे वैसे काफी अच्छा व्याख्यान हो गया ऑलरेडी। तो बोलने के लिए जो है वो बता रहा हूँ मैं, जो भी बचा है या नहीं बचा है। तो कबीर साहब मेनली यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो त्याग है वो सहज नहीं है, यानी कि त्यागना की तरफ फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा अवेयरनेस आना होना चाहिए कि क्या हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसको देखना है। तो खाली त्याग करेंगे, जैसे इसमें बताया है कि पहाड़ों पे जाके बैठ जाओ या जंगल में जाके बैठ जाओ, तो ध्यान तो हमारा वहीं रहेगा बार बार बीच बीच में, तो वो उल्टा एक क्या बोलते हैं हर्डल आ जाएगा बीच में। तो
हम सोचते वहां की रहे, हमारा माइंड वहां रहेगा, शरीर यहाँ पे है। तो इसलिए क्या है, वो त्याग करने से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन समझने से हासिल होता है, या अवेयरनेस होने से हासिल हासिल होता है, यानी कि तभी हम असली रास्ते पे आ सकते हैं। तो सहज भाव ही सही तरीका है। उन्मुनी का मुझे ज्यादा क्लियर नहीं है यहाँ पे, आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट एग्जैक्टली ही मींस। उन्मनी का दशा, उन्मनी का ये मतलब होता है सिंह साहब, इस उन्मनी का मतलब होता है कि जैसे संसारिक जितनी भी एक्टिविटीज है ना वो संसारिक है, सब कुछ संसारिक है। तो उसमें उन्मनी दशा मतलब उसको वो हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है, इस प्रकार उससे उन्मुख हो गया मैं। उन्मुख मतलब हट गया उससे, या मन उससे हट गया या चीज। जैसे कोई चीज मिले या ना मिले तो एक ही बात है, यानी कि इट डजंट इफेक्ट मी, ये मतलब हाँ हुआ। हाँ हाँ हाँ? हाँ, यही मतलब चाहे यही मिले यही या ना मिले, मुझे इफेक्ट नहीं है उसका कोई। हाँ हाँ हाँ, यही आदमी क्या बिल्कुल होता है, नहीं परफेक्ट। मिले तो दुखी हो जाता है, और मिल जाए तो वो ज्यादा उछल कूद में चला जाता है। तो इसलिए थोड़ा हाँ वो रहे ना सहज भाव में, तो इसलिए वो उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज गुड गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, उसके बाद सुरत निरत है। सुरत को इन्होंने बताया है कि सुरत इज अंतर्मुखी होना, और निरत बाहरमुखी होना। तो ऐसा नहीं है कि हमको बाहरमुखी नहीं होना है या सिर्फ अंतर्मुखी होना है? हमको दोनों में रहना है, यानी कि तो ही राग आए। जैसे उन्होंने वीणा को बताया बाहरमुखी और राग को बताया अंतर्मुखी। उसका जो राग या उसका संगीत जो है वो तभी बजेगा जब हम वीणा हाथ में लेंगे। तो इट हैज टू बी बैलेंस्ड लाइक बोथ, दैट आई वुड लाइक टू से कि दोनों का होना जरूरी है। हम बोलते हैं कि खाली अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर का सब छोड़ दो या त्याग दो, अगेन वही आता है कि त्यागना कुछ भी नहीं है। लेकिन अवेयरनेस में रहना, कि हमारे लिए क्या वो हमारे लिए मतलब हाउ इट इज कन्वर्टिंग अस, हाउ इट इज मेकिंग अस है। हमको क्या, हमको पहले के कंपैरिजन में कुछ समझ आया है नहीं आया है, दैट इज व्हाट आई फील दिस। तो घर की वस्तु वस्तु भी घर है, यानी कि घर मतलब बोला है कि हम सब कुछ अंदर ही है, यानी कि अभी जो बाहर का हम बोल रहे हैं वो अलग है, अलग वो भी नहीं है, यानी कि ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब अंदर बाहर, या क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपना, जो चीज याद नहीं आ रहा मेरे को वर्ड। तो अच्छा, एक और चीज बताया उन्होंने, अलख लखावे। अलख का मतलब है जो पाया नहीं जा सकता है या पहुंचा नहीं जा सकता है? अलख, उसको भी लखा देता है, यानी कि इनफाइनाइट को भी हम एक तरह से महसूस करते हैं या ले लेते हैं अंदर। तो अलख मतलब जो पाया नहीं जा सके, और लखावे मतलब जो पा ले। तो उसको भी हम गुरु की सहायता से, जो गुरु अलख लखावे, गुरु की अवेयरनेस या नॉलेज की वजह से हम अलग को भी लखा लेते हैं। तो यही मेरे ख्याल से मुझे तो इतना ही कुछ समझ आता है इसमें। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। और बोलेंगे अब? इसमें, हाँ, इसमें एक और चीज मुझे ध्यान आई जब ये सिंह साहब कह रहे थे सुरती और नृत्य का, वो अंतर्मुखी और बहिमुखी दोनों होना। तो इसमें जैसे गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि जब मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनना, और उन्होंने ये मंत्रा या टैगलाइन दिया था कि वोकल फॉर लोकल, तो फिर लोगों ने ये कहा था कि ये तो ना अपने में ही कन्फाइन होना चाह रहे हैं, और हम औरों से बिल्कुल कट ऑफ हमें कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि लोकल, वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल। मतलब हम ग्लोबलाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता की भी बात कर रहे हैं, हम अपने आप को भी सशक्त बनाने की, और सभी के साथ जुड़ के। वही जब वो हमेशा वही कहते हैं कि ग्लोबल गुड एंड वेलफेयर फॉर ऑल। तो ये हमारी संस्कृति में ही है, भारतीय संस्कृति में, कि हम अपने आप को मतलब वही इंडिजिनस प्रोडक्शन सब कुछ हमारा अपना मेड इन इंडिया वाला, पर उसके साथ साथ हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हैं, और हम सबके साथ काम कर रहे हैं। तो वही बहुमुखी भी हो और अंतर्मुखी भी हो।
दोनों वो हाँ लगा। परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब इसके बाद में ये बोलेंगे कपिल जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आई थिंक सभी ने अच्छी तरह से पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया था। यही सुरति निरति आदि की अवस्थाओं को जाना जा सकता है। इसके बाद भी ये सेम रिपीट है कि बिना स्पर्श की ध्वनि का आनंद लिया जा सकता है। मतलब जो भी आपके आसपास एक्टिविटी हो रही है, जो आप कम कर्म कर रहे हैं, उसमें बेसिकली समभाव होना चाहिए और ना ही उसमें कनेक्शन होना चाहिए। तो ध्वनि हमें सुनाई देती है, हम आनंद ले सकते हैं, पर उसको टच नहीं कर सकते। आई थिंक बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। और बाकी आई थिंक मिमी जी, सिंह साहब, आपने तो आई थिंक बहुत अच्छी तरह बता दिया है। चलो इसको विनोद जी थैंक करना बोलेंगे। चाहूँ। नहीं ये मोना मोना है बीच में अभी। पहले मोना आप बोलो। नहीं, ये एक्सप्लेन हो गया सारा, मुझे कुछ नहीं बोलना। चलो ठीक है विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी, मतलब काफी डिटेल तो डिस्कशन हो चुका है। एक थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जैसे गीता में भी कहा गया है कि कर्म योग से और मतलब कि दोनों, मतलब गृहस्थ आश्रम में रह के भी इसको ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। और जैसे स्वामी लोग पूजा पाठ करते हैं, मतलब कि पूजा के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से कबीर जी ने भी यहाँ पर गृहस्थ आश्रम वाली मतलब कर्म योग से ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, वही चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में भी शायद इसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग। तो इसमें यही समझ में आया कि ब्रह्म प्राप्त करने के लिए कर्म करना जरूरी है। और कर्म में हमको उसमें उलझना नहीं है। जो कर्म है उसको करते हुए आगे बढ़ना है। और कर्म अवस्था से गृहस्थ आश्रम में रह के इसको हम लोग ब्रह्म योग को प्राप्त कर सकते हैं। यही है। परफेक्ट है। वैसे तो क्लैरिटी पूरी हो ही चुकी, बस वो एक मिमी जी ने जो एकदम क्लू दिया ना, एकदम मेरा दिमाग चल रहा है। बस वैसे ही मेरे को लगता है सबको क्लियर ही है। ये सुरति निरति जो ये जो अभी इन्होंने किया ना कि वो आत्मनिर्भर और बाहर से भी ग्लोबली जो है आप कनेक्ट रहें, तो वही चीज ना हर जगह चलती है। आप घर में रहें कहीं भी रहें, तो उसमें आत्मनिर्भरता इसलिए इस प्रकार से जब आत्मा स्वरूप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो आपके जैसे आप मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इसको समझा जाए, तो जैसे हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, जिस भी चीज की अवेलेबिलिटी है, लेकिन अब क्या है कि आप उसी में ही आप जानते हैं कि उसमें कैसे जो है पूरी कंट्री को चलाया जा सकता है। तो आप पहले अपने अपने जैसे आपने बॉडी ली हुई है, तो आप आत्मनिर्भर इस प्रकार से हैं कि आपका तो कुछ भी चीज का खराब मतलब खत्म नहीं होगा। तो सेंटर जो हो गया, मन का सेंटर हो गया अचल के साथ में स्थिर, स्थिरता हो गई। जैसे कहते हैं ना फैन घूमता है, तो वो चारों तरफ से ग्लोबली आप तब कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे अब बाहर की कंट्रीज आप कहें कि ये वाली चीज का जो है मैं इतनी कॉस्ट करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, वो इंसान जो आत्मनिर्भर तो होना ही पड़ेगा। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली आपकी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप उसमें किसी के हाथों बिकते नहीं है। आप बिकेंगे नहीं कि ये चीज जो है मेरे नहीं होने से मेरी वो जो है मतलब मैं बिल्कुल ही मतलब खराब हो जाऊंगा या मैं नष्ट हो जाऊंगा, ये ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या है, आप जैसे कितने सारे जो है फील्ड हैं जिसमें मोदी जी ने ये चीज की है ना कि आप यहीं पर ही जो कीजिए, एम्प्लॉयमेंट भी यही दीजिए, यहीं पे बिजनेस जितनी भी चीजें इंपोर्ट जैसे किया करती थी, मेरा ब्रदर भी इंपोर्ट उसमें सेक्शन में था। लेकिन उसमें क्या था कि जैसे अब उन्होंने कहा कि यहीं पर आप लगाओ, फैक्ट्री वगैरह यहीं लगाओ, यहीं आप जो है इंडिपेंडेंट मतलब हो जाओगे। तो उसमें जो बाहर से जो आता है उसमें जबरदस्त जो है वो ड्यूटी कर दी, एक्साइज ड्यूटी जो है बहुत जबरदस्त लगा दी। तो इस प्रकार से ये जो चीज है ना, ये आत्मनिर्भर हो जाओगे तो आपके को जो आप शोषण अपना करवाते रहे हो ना, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो एक इंडिविजुअल लेवल पर ये कहा जाता है कि जैसे आप अपनी नीड को इतना कर लो, इतना छोटा कर लो कि आप जो है दूसरों के हाथों बिक ना सको। तो वो घर में भी होता है ना, घर में भी एक्सप्लॉयटेशन तो चलता है, आपस में भी आपसी रिश्तों में भी चलते हैं ये सब चीजें। तो उसमें कहते हैं जितना जितना आप इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे, तो आपका जो है जैसे कहते हैं ना बंधन उतना कम होता चला जाएगा। तो आपकी जो मूवमेंट होती है वो आराम से सर्कुलेशन वाले मोड में जो है अच्छी से होती है। तो कहते हैं स्थिरता तो आपकी हो जाए अचल के साथ में। और बाहर की मूवमेंट शरीर की, अब क्या होता है, जो योगी वोगी जो पुराने टाइप के जो बताते थे, तो योगी अपने शरीर को तो स्थिर करके बैठ जाते हैं, मन उनके चलते रहते हैं। तो मन का नहीं, मन होना चाहिए अचल के साथ में स्थिर। तब शरीर में मूवमेंट जो आती है वो मूवमेंट देखने लायक होती है। वही चीज उसी उसी लेवल पर मोदी जी डील करते हैं। अब उसको कई बार हम समझने में ले लेते हैं समय
कि ये चीज गलत हो गई सही हो गई, तो वो चीज नहीं होती। उनकी जो बुद्धि और वो चीज है ना, बुद्धि यदि उनकी अपने पर्सनल लेवल पे अटकी हुई होती ना, तो उनको बात गलत मान सकते थे। लेकिन पर्सनल लेवल जो है उनका, तो मुझे तो लगता नहीं है कि है, क्योंकि उनकी जो डीड्स हैं वो सब चीजें हैं, काफी हद तक की क्लैरिटी ही दिखाई देती है। बाकी बिम्मी जी बताएंगी। अब बिम्मी जी ने अनम्यूट करा हुआ है फोन अपना। हाँ जी। हाँ नहीं, यहाँ पर मुझे वही दो एग्जाम्पल्स और, एक तो वो कोविड के समय कि जब हम आत्मनिर्भर बने, हमने खुद अपनी वैक्सीन बनाई और फिर हमने लोगों को भी दी, मतलब इतने देशों को, 80 से ज्यादा देशों को दी। तो वहां पर वही आत्म ने अपने आप को सशक्त बनाते हुए, और हमने ग्लोबलाइज भी उसको किया, मतलब सबके लिए, सबके साथ काम किया। और वो जो कल का भी केस, चंद्रयान का भी, कि जहां पर वही सूरत नीरत अपने आप को हमने किया, टेक्नोलॉजी, मतलब वही इंडिजिनस हुआ ना सब कुछ। अभी तक हम वही इतने डिपेंडेंट होते थे बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर के साइंटिस्ट और वो कि अपने पर अब वैसा एनवायरनमेंट हमें मिला सरकार के तरफ से, तो फ्री हैंड एक तरह का मिला। तो वहीं पर वही जब आप अपने में एस्टैब्लिश्ड होते हो, तो जहाँ वो बिल्कुल उन्मुक्त होके आप काम करते हो, तो तभी आपकी वो जो भी क्रिएटिविटी या जो एक्सीलेंस तभी आता है जब आप बिल्कुल मतलब सभी तरह के बंधनों से कट के आप बस उसी मोमेंट में हो। तो वही हमारे साइंटिस्ट के साथ हुआ, उन्होंने किया, और वो हमारा अब चंद्रयान वहां पहुंच गया, और वही अनहद नाद, एक तरह का अनहद नाद बजा, हमारा चंद्रयान वहां पहुंच गया। तो ये सब मतलब वही रोजमर्रा में ये इतने एग्जाम्पल्स हैं इन सब चीज के कि बट हाँ, बस ये दो एग्जांपल्स मुझे याद आ रहे थे एकदम जब आप बात कर रहे थे तो। हमें भी घर बैठे नॉलेज हो जाती है बिम्मी जी आपसे, तो अच्छी बात है। चलो, और किसी को कंक्लूडिंग कुछ में कुछ बोलना है तो कोई भी बोल सकता है। हाँ जी। नहीं, ये काफी अच्छा बताया आपने। आजकल के जो प्रेजेंट मोमेंट में जो हो रहा है उसको कनेक्ट किया इसको, तो इट इज लाइक, ऐसा लगता है ना जैसे हर ये शास्त्रों में जो लिखा है वो उस टाइम के लिए नहीं है, ये हमेशा ही सत्य रहता है। तो हमेशा बहुत अच्छा। सत्य, और सत्य हमेशा सत्य रहेगा। सिंह साहब, हम पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये क्या होता है ना, जैसे हम्म, पर्दे चढ़ती चली जाती है ना, एक बात, सत्य ढक जाता है ना, तो तब दिक्कत है, उसको हाँ, अनावरण करा जाता है। अब जैसे अपन पांच छह लोग मिलते हैं, तो हम्म, हम ये चाहते हैं ना, जैसे पांच लोग भी यदि सत्य में स्थापित होकर यदि कार्य करते हैं, तो वो कई करोड़ों से ज्यादा बेटर हैं। बिल्कुल। आप ये समझिए, इतना अच्छा, क्लीन करते हैं। एक और चीज मुझे याद आई कि कल जब मोदी जी ने उसके बाद एड्रेस किया, जब वो लैंड किया, तो हिंदी में बोले, तो उन्होंने पहले तो अपने परिवारजन, पहले अपने लोगों को, इंडिया को एड्रेस किया, फिर इंग्लिश में उन्होंने वर्ल्ड को भी एड्रेस किया, वर्ल्ड के उन्होंने लिए, बाकायदा बोला या हाँ कि जो हमारा चंद्रयान लैंड किया है, ये मतलब इससे जो भी है वो सभी पूरे विश्व के लिए है। तो वही फिर वही वाली बात आ गई, सुरती और नृति का, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। वो तो पॉलिसी हम ना सिर्फ कभी जनरल भी नॉलेज कभी भी नहीं होगी बिम्मी जी। इंडिया हाँ में जो वो है ना, कहते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म का सबसे पहले बता, हमारे जो हिंदुइज्म सबसे भाव पहले है धर्म। हमारे। तो उसमें बेस में ये चीज है कि जैसे किसी भी चीज को हमने इन्वेंट किया, तो वो हम्म इन्वेंशन का क्या यूज होना है, उसका मिस यूज होना है, तो वो तो इंसान का माइंड ही करता है ना। तो वो इंडिया हाँ का यदि बेस, जैसे मोदी जी जैसे क्लीन आदमी जो यदि बागडोर उसकी संभालते हैं ना, जैसे अब कोई भी इंसान उसको मिस यूज भी कर सकता है ना। कोई एक टेक्नोलॉजी है, तो उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं उसको यूज, उसको खराब में भी हम्म यूज कर सकते हैं वो भी। तो वो हमारी इंडिया की पॉलिसी नहीं है। वो यदि एडवांटेज हमें मिल रहा है, तो हम दूसरों को भी देना चाहेंगे, लेकिन हर हम्म एडवांटेज लेने की कॉस्ट होती है बस। वो नहीं बिल्कुल। चीज हाँ आप वो देख, तो वो चीज सत्य की जो बात है ना, वो हर जगह लागू होती है, हर जगह होती है, हर जगह। आप छोटे से छोटा भी करेंगे ना काम, उसमें भी होती है, उसमें भी नहीं नहीं, सत्य वो के। तो हाँ, अब जैसे हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ठीक है, हम सबके साथ शेयर करेंगे, सब कुछ वो करेंगे, पर ठीक है कॉस्ट तो आएगा ही, मतलब हम कोई चैरिटी तो नहीं करेंगे। मतलब बिल्कुल, हाँ उतने हाँ लेवल हाँ, में तो है, वो तो है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह गए, हमें वो भी सब कुछ करना है। करना ही चाहिए। पर एक घर में भी हाँ यदि आपके पास 10 रुपए भी हैं, तो आप उसको ये करेंगे ना कि उसको कहाँ इस्तेमाल करना है, और कहाँ से आपको कॉस्ट ज्यादा मिल सकती है। सपोज कीजिए उसमें भी कॉस्ट, यदि आप सपोज कीजिए कि कोई गरीब नेशन कोई को हेल्प चाहिए, तो आप वहां के लिए कॉस्ट कम रखेंगे, और कोई हम्म अमीर को कंट्री को चाहिए, तो आप वहां के लिए कॉस्ट ज्यादा रखेंगे। तो उसमें कोई गलत नहीं बिल्कुल। होता।
तो वो चीज है, हाँ। मैं यदि पैसे अच्छे से यदि ले सकती हूँ किसी दूसरे से जो दे सकता है तो उसको देना ही चाहिए। तो मेरी कॉस्ट दोनों के लिए डिफरेंट होगी। यही बिजनेस में होता है, यही बिजनेस में होता है जो हम रेगुलर उस पे भी करते हैं ना, तो यही चीज बिजनेस में भी चलती है, हर चीज में चलती है ये। चलिए, हम्म। सब ये क्लैरिटी बहुत अच्छी हुई। आप में से किसी ने ओपनहाइमर देखी है, हॉलीवुड मूवी? नहीं, मैंने अभी नहीं देखी हुई। अच्छा अच्छा। नहीं, वो भी ऐसे ही जो सरिता जी ने बोला ना कि टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है गलत तरीके से भी और सही तरीके से। हाँ, तो इसमें यही बताया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। जब बॉम्बिंग किया हम्म। हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने, तो वो फॉर्मूला दिया था आइंस्टीन ने। अभी आइंस्टीन ने फॉर्मूला इसलिए नहीं दिया था कि इस विश्व का नाश हो जाए। उसने वो इसलिए दिया था, उसकी डिस्कवरी जो इसलिए थी कि कैसे आगे बढ़ा जाए। जैसे आज चांद पे पहुंचा है तो वो उसकी वजह से पहुंचा है। या कोई हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं एटॉमिक एनर्जी से तो उसकी वजह से है। लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके एटम बॉम्ब बना लिया। वो आइंस्टीन को उसके फेवर में नहीं था। जो आइंस्टीन जो जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला दिया E = mc², उसी से एटम बम बना है, उसी थ्योरी से उन्होंने। तो वो तो सिंह साहब, ये सत्य में तो कितना जबरदस्त चलती है चीज। अब जो गीता ही है, हम ये जो पढ़ते हैं गीता, तो गीता का भी मिसयूज भी तो होता है। मिसयूज इस प्रकार से होता है ना, वो कहते हैं कर्म कीजिए, लिप्त होकर कीजिए, 100% दीजिए। 100% किस कर्म को देना है पहले ये तो निश्चय कर लो। तो ये 100% देना किस कर्म को। ये हाँ, मूवी। नहीं, ये जो सिंह साहब ने कहा उससे एक है कि वो जो सीरियल आया था रॉकेट बॉयज, उसमें एक ये था, ये विक्रम साराभाई जब नेहरू जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब का बनाने का विक्रम साराभाई से सजेस्ट करते हैं, तो नेहरू जी मना कर देते हैं। नेहरू जी कहते हैं नहीं। विक्रम साराभाई कहते हैं उनको कि सॉरी, होमी भाभा कहते हैं, काफी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और होमी भाभा और विक्रम साराभाई जबकि दोस्त थे, साराभाई अग्री नहीं कर रहे थे इस न्यूक्लियर के लिए। तो होमी भाभा ने काफी समझाने की कोशिश की कि हम इसलिए नहीं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें बनानी है, ये उसके ऊपर काम करना है कि हमने किसी को डिस्ट्रॉय किसी कंट्री को करना है, पर अपने उसके लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए ही हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम आसपास जो हमारे नेबर्स हैं वो उस तरह के हैं। तो हम उसको हम और अच्छे कामों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में या उसमें, जैसे अभी ये जो सैटेलाइट भेजी है हमने और ये हुआ है। तो वो, पर उस समय नेहरू जी भी नहीं माने थे और साराभाई भी नहीं माने थे। फिर बाद में उन्होंने बहुत बाद में, जब मेरे ख्याल से उनकी डेथ के बाद, अ, होमी भाभा के डेथ के बाद, फिर उन लोगों ने फाइनली अग्री किया कि नहीं, इंडिया शुड गो द न्यूक्लियर वे, और न्यूक्लियर एनर्जी से और भी बहुत कुछ है, और हाँ, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए भी रखेंगे। तो वो एक्चुअली वो हुआ, क्योंकि इंडिया की शुरू से पहले वो था कि हम किसी को नहीं, किसी को हमने कष्ट नहीं देना। वो मतलब हम, पता नहीं, हमारे संस्कारों में शुरू से हम उससे पैदा हुए हैं। तो वो पूरा वर्ल्ड को देखते हुए हम थोड़ा सा कम रहे शुरू में, और अच्छे 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 में रहे। तो वो, पर उसमें भी वैसे वही कृष्ण का कि युद्ध आपको करना पड़ेगा, आप उससे वो नहीं, पीछे नहीं भाग सकते। तो वही ठीक सत्य के लेवल ठीक पर है। आप कर रहे हो तो ठीक है, मतलब। हाँ, वो सत्य के हाँ। सत्य तो है बेस, लेकिन सत्य के साथ में वो जो एक्शन जो होना है वो कैसे लेना है, मैटर वही हाँ, करती है चीज। वही। आप किसी को देख लीजिए ना कि एक ही ने तो बढ़ा दिया ना, एक तरीके से बात तो वो है ना, हेड ऑफ द जो फैमिली है वो कैसी है, वो कौन से रुख पे बैठी है, मैटर वही करती है हर चीज में। ये सिंह साहब बोल रहे थे कुछ, बोलिए बोलिए सिंह साहब, फिर खत्म करेंगे। नहीं, मैं इतना ही बोल रहा था कि जैसे उन्होंने होमी भाभा का जिक्र किया ना, तो बॉम्बे में भाभा एटॉमिक सेंटर, भाभा एटॉमिक एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट लगा हुआ है। तो उन्होंने इसको पॉजिटिव वे में लिया, यानी कि जो आइंस्टीन को जो जो डिस्कवरी हुई उसको उन्होंने पॉजिटिव वे में उसकी टेक्नोलॉजी लगाई। तो ऐसे उस टाइम पे अमेरिका ने गलत तरीके पे लगा दिया उसको, तो कितना नाश सत्यानाश किया। तो वो अभी अच्छी बात है कि उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो पूरा मतलब विश्व खत्म हो सकता है अगर अगर वो बदले की भावना से आगे और बढ़ते तो और भी बनाते। वैसे ये मूवी काफी अच्छी है, आप अगर देख सके तो देखें इसको जरूर। ओपनहाइमर वेरी वेल मेड मूवी, बहुत अच्छी बनाई।
ठीक है, चलिए, हॉलीवुड थैंक यू। हाँ चलिए, खत्म नहीं, करते देखनी है मुझे ये मूवी। हैं। नहीं नहीं, ठीक है, आप लोगों से सबसे पता चल जाता है, मैं भी देख लूंगी। चलिए, ठीक है, खत्म करते हैं।